हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। फिर से एक बार मैं रोहित राम हमारे चैनल यंग गुरुजी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। इसको रेखीय संवेग का संरक्षण भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग को पढ़ा था और आज हम उसके आगे का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। और आप कहीं पर भी फिजिक्स को पढ़े रहोगे तो इस टॉपिक को एसएससी में या रेलवे एग्जाम के लिए तो कहीं पर भी इसे सिंपली बोल के छोड़ दिया होगा, पर आज हम इसे डीपली पढ़ाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लीनियर मोमेंटम किया था और न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखा था। उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था, रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब हम बंदूक चलाते हैं तब गोली बाहर निकलती है, मतलब एक्शन हुआ। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, जब हम बंदूक चला रहे हैं और यहाँ से गोली निकल रही है तो एक्शन हो रहा है। और उसी वक्त क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर आता है और उसका रिएक्शन होता है। जब हम कभी बंदूक चलाए रहेंगे या देखे रहेंगे तो क्या होता है, गोली जब निकलता है तो आगे की ओर, गोली तो आगे की ओर निकलता है मतलब एक्शन हुआ, और बंदूक पीछे की ओर आता है मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम रॉकेट लॉन्चिंग होता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होता है, आपने टीवी पर देखा होगा, आप सभी को पता होगा। पहले फायर करते हैं, क्या करते हैं, फायर करते हैं, तब धुआं निकलता है। यहां पे दिख रहा है धुआं निकल रहा है नीचे की ओर, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, मतलब धुआं निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्शन कर रहा है। उसी वक्त फायर होने के बाद रॉकेट धुआं को अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। रॉकेट क्या करता है, इसी के धुएं के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो एक्शन हुआ और ये क्या हुआ, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? यही आज हम पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कोई बोलता है तो लीनियर मोमेंटम का बेसिक मतलब क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में रॉकेट का क्वेश्चन पूछते हैं, हम आंसर ढूंढते हैं एक्शन रिएक्शन वाला ऑप्शन, पर वहां दिया नहीं रहता, तब हमें क्या आंसर करना है वो आगे देखेंगे। और हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसपे पिछले ईयर ग्रुप डी और एएलपी में एक क्वेश्चन पूछा था, रिकॉइलिंग ऑफ गन करके बोलते हैं। आगे यही सब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है क्योंकि इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबको समझ में आना चाहिए, आई होप सो। मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक बॉडी लेता हूं ए, और दूसरी बॉडी लेता हूं क्या, बी। दूसरी बॉडी में बी लेता हूं। चलिए ए को मान लेते हैं ट्रक। ए को हम क्या मान लेंगे, ट्रक। ए को हम ट्रक मान लेंगे और बी को क्या मान लेंगे, कार। अब तीन सिचुएशन में देता हूं, यहां पर कितना सिचुएशन, तीन सिचुएशन देता हूं। पहला सिचुएशन क्या है, ट्रक जिसे बॉडी ए माना है और कार जिसे बॉडी बी माना है। उसका कुछ मास होगा, तो हम उसको क्या लेते हैं, ए के लिए एम ए ले लेते हैं और बी के लिए मास ऑफ बी ले लेते हैं, एम बी। अब ट्रक और कार दोनों अपने अपने वेलोसिटी से जा रहा है। पहले ट्रक का वेलोसिटी कुछ होगा और कार का वेलोसिटी कुछ और होगा, ठीक है। कार का जैसे ए और बी कुछ मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ए का वेलोसिटी क्या होगा, वी ए, और बी का वेलोसिटी होगा वी बी, ठीक है। डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, इतना समझ में आया। दो बॉडी है, ट्रक और कार।
दोनों का मास ma mb एंड वेलोसिटी क्या है va और vb से चल रहा है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है देखते हैं। ट्रक और कार जाते जाते आगे टकरा जाते हैं। दोनों ए और बी अपने अपने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ट्रक और कार। वो आगे जाके कुछ टाइम बाद वो दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे से। तो कैसा सिचुएशन होगा, ए और बी ये दोनों टकरा जाते हैं, मतलब दोनों का कोलिजन होता है। यहां जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, बॉडी ए और बॉडी बी टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ए इधर इसके साथ टकरा रहा है और बी इधर इसके साथ टकरा रहा है, तो इसमें कोलिजन हुआ। अब थर्ड सिचुएशन क्या होगा, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी पहले के जैसे हो जाएंगे, पहले के जैसे, जैसा पहला था। ए बॉडी और बी बॉडी ये दोनों टकराने के बाद कुछ तो वेलोसिटी से अलग होंगे, तो वो वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी होगा, वो आगे देखेंगे। पहले आप कोलिजन के बाद वो पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं। अगर कोई बॉडी जैसा है वैसे ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, इसे क्या बोलेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोले थे हमने पिछले लेक्चर्स में। दूसरे लॉ में क्या बताया था, मोमेंटम जो है वो फोर्स के हिसाब से चेंज होता है। जितना बॉडी का फोर्स लगेगा उतना ही बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। जैसे कि हमने फॉर्मूला दिया था, फोर्स इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्या दिया था फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। ये कौन सा लॉ था, न्यूटन का सेकेंड लॉ था। अब तीसरा लॉ क्या था न्यूटन का, एक्शन और रिएक्शन लॉ। अगर कोई बॉडी एक्शन करता है उतना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये सब अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, लिंक आई बटन में दिया गया है। अब तक हम अकेले अकेले मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब हम दो बॉडी को साथ में लेकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक ए बॉडी लिया है और एक बी बॉडी लिया है, एक ट्रक लिया है और एक कार लिया है। हर एक बॉडी का अपना अपना मास होता है। अगर बॉडी मोशन में होगा तो उसका अपना वेलोसिटी भी होगा, जैसे कि मैंने बताया सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 2 में देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन 2 में, ये जो सिचुएशन 2 है जब कोलिजन हो रहा है उसमें देखते हैं और ध्यान से सुनेंगे। जब दोनों बॉडी, जब ए और बी दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलिजन होगा, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो उनका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ध्यान से सुनना, उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया। इस स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप ध्यान से सुनिए, आफ्टर द कोलिजन ऑफ द टू बॉडी, after the collision of the two bodies the linear momentum remains, increases, decreases, constant, या कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या आंसर लिखोगे, कांस्टेंट लिखोगे। क्वेश्चंस एग्जाम में इसी स्टेटमेंट पर आते हैं और इससे जो फॉर्मूला डिराइव होगा इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस ऑब्जेक्ट में कुछ मास होगा, देखो ए और बी जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ मास होगा, तो हम ए बॉडी का मास क्या ले लेते हैं, एम ए, और बी बॉडी का क्या ले लेते हैं, एम बी। जैसे ए बॉडी है और ए बी बॉडी है और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी है, मास लिख रहा है। तो हमने बताया था कि गाड़ी मोशन में होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा गाड़ी में। वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी के VL से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी ले लेंगे। वेलोसिटी एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक फाइनल वेलोसिटी होता है। हम यहाँ
कोलिजन देख रहे हैं, ए और बी में कोलिजन हो रहा है, तब हम वो देख रहे हैं। जो दो बॉडी का कोलिजन के पहले का जो वेलोसिटी होगा, कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इनिशियल होगा, और कोलिजन के बाद का जो वेलोसिटी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल के लिए हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u किसका इनिशियल हो जाएगा, a का। u इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए का यूए लिखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी बी का यूबी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कब होगा, दो बॉडी के कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा बॉडी का, तब va बॉडी ए का फाइनल वेलोसिटी है, और vb बॉडी बी का फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट रेडी हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट रेडी हो रहा है। हमने ये चार्ट कैसे बनाया, आपको ये तो समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप पीछे की सब क्लास देखिए, तब जाकर ये वाली क्लास समझ में इजीली आ जाएगी। और जो शुरू से मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो उसे ये समझ में बहुत ही अच्छे तरह से आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। एक बार मैं अच्छे से बताता हूं। अगर कोई भी दो बॉडी है, किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, आगे चलकर वो दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे कि बताया, एक कार और ट्रक अपनी अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हैं, टकराने के पहले वो टकरा जाते हैं, तो कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी होता है। तो उसमें जो अंतर आएगा उससे क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और इस पे हम जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। आज हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके 2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, एक होगा आफ्टर कोलिजन और दूसरा होगा बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। तो हम मोमेंटम का तो फॉर्मूला जानते ही होंगे, जो पिछले क्लास में किए थे, P = m × v। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो इसी बेस पर हम ये आगे वाला आने वाला जो फॉर्मूला है उसे लिखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है mb और फाइनल वेलोसिटी vb, ठीक है। मास है mb और उसका फाइनल वेलोसिटी है vb, और उसका जो सम है वो किससे करेंगे, मास ऑफ a और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ va, ठीक है। क्या लिखे हम लोग, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास है mb और उसका वेलोसिटी है vb, फाइनल वेलोसिटी है vb, उसको ऐड करेंगे किसी और बॉडी, मतलब बॉडी a के मास ma इंटू क्या, वेलोसिटी ऑफ va। किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ इनिशियली बॉडी a एंड b के। तो क्या लिखेंगे, mb ub प्लस ma ua। तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है, मतलब क्या हो, किसी दो बॉडी का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का सम इक्वल होता है बिफोर कोलिजन के लीनियर मोमेंटम के सम के। जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं, mb vb प्लस ma va इक्वल टू mb ub प्लस ma va। इसका मतलब हो गया आफ्टर कोलिजन इक्वल टू बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इक्वल टू बिफोर कोलिजन, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट ही हुआ ना, आफ्टर कोलिजन इक्वल टू बिफोर कोलिजन, दोनों एक तरह से कांस्टेंट है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। हम और अच्छे से रिकॉइलिंग ऑफ गन के एग्जाम्पल से
समझ जाएंगे। देखते हैं आगे। अगर किसी बंदूक से गोली को चलाते हैं तो गन का मतलब बंदूक का मास क्या है m1 और बंदूक की वेलोसिटी है v1। पहले हम गन का लेंगे, गन का क्या लेंगे, मास क्या लेंगे m1 और वेलोसिटी क्या लेंगे v1। और जो बुलेट निकलेगा, बुलेट जो निकलेगा मतलब गोली जो निकलेगा उसका भी कुछ मास होगा, तो उसको क्या लेंगे m2 और उसका जो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसको हम लेंगे v2। समझ में आया। गन हम जब चलाते हैं तो बुलेट निकलती है, गन का कुछ मास है उसको लिया हमने m1 और उसका जो वेलोसिटी है जो पीछे की तरफ रिएक्शन देता है उसको क्या लेंगे v1। और बुलेट जो निकलता है उसको उसका मास क्या होगा m2 और जो वेलोसिटी से वो आगे जाएगा उसका वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग v2। इतना समझ में आया आपको। तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। जब m2 v2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। ये सब अभी तक जो बताया है सब समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भी लेट नहीं करते, चलिए आगे देखते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या उसका डेफिनेशन पर। इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो the momentum of the system remain constant, that is in an isolated system the total momentum remain conserved। जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे दिया है, जैसे कि डायग्राम में देख रहा है। पहले m1 m2 ma और mb दोनों मास से ये हो रहा है, दोनों वेलोसिटी से जा रहे हैं और कोलिजन हो रहा है, फिर उसके बाद अलग हो जा रहा है बॉडी, दोनों बॉडी। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ma va प्लस mb vb इक्वल टू mb ub प्लस ma ua। मैंने क्या बताया था, किसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका एडिशन a और b दोनों बॉडी का इक्वल होगा किसके, उसके इनिशियल मोमेंटम के। तो यही चीज दिखाया गया है इस डायग्राम में। आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। अब दो न्यूमेरिकल है करते हैं, उसको अब देखते हैं कितने लोगों को पूरा समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन है, पढ़ के और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो और इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर पढ़ने के बाद बहुत ही सिंपल है, सो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200। मास कितना दिया है मोटर कार का 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से जा रहा है। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। ये देखिए 3 पर्सन उसको धक्का दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या दिया इधर 0.2 और क्या बोला है फोर्स निकालने के लिए। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फोर्स पूछा है, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1200, कितना 1200 kg। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में भी देखा था आज भी बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हम फोर्स निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए मास क्या है 1200 है और एक्सेलरेशन क्या है 0.2 दिया हुआ है, तो 1200 इंटू 0.2 करेंगे तो आंसर आएगा 240। और फोर्स का यूनिट क्या है, तो हम न्यूटन लगा देंगे। क्या लगा देंगे 240 न्यूटन आया आंसर। लेकिन क्या बोला है, 3 लोग
उसको धक्का दे रहा है, मोटर कार को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। और उसमें कंडीशन दिया हो, एज्यूम दैट ऑल पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, मतलब सेम एफर्ट से तीनों जन धक्का दे रहा है। मतलब हमारे पास इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास क्या है, 3 पर्सन है और 240 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 अट्ठे 24 और 1 0, 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, हर एक आदमी 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। यहां पे पूछा था ईच पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, तो कितना लगा रहे हैं, 80 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन बड़ा था, पढ़ने में बड़ा था, इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा था, लेकिन सॉल्व कितने में, सिर्फ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करना था और 3 से डिवाइड करना था, क्योंकि 3 पर्सन इसको फोर्स लगा रहे हैं। तो ईच पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, 80 न्यूटन, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 240 न्यूटन। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपका भी आई होप कि आंसर यही आया हो। चलिए आगे बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन पर। इसका आंसर आपके नेक्स्ट स्लाइड में ये दे दिया हूं, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये रेलवे के लास्ट एग्जाम ग्रुप डी, एएलपी और जेई में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलेट और गन वाला। तो गन का वेलोसिटी, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी 150 मीटर्स सेकेंड -1 फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बुलेट का मास क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल का मास क्या दिया है, 2 kg, और निकालना क्या है, पिस्टल का वेलोसिटी। यहाँ पे देख रहे हैं पिस्टल का मैंने मास m1 लिया है और वेलोसिटी v1 लिया है, गन का मास m2 लिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है, और v2 150 ग्राम। तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2। ये हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में। तो हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, पिस्टल का वेलोसिटी। पिस्टल का वेलोसिटी हमने v1 लिया है, तो v1 वन साइड कर लेंगे और माइनस m2 v2 अपॉन m1 करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। m2 क्या दिया हुआ है, m2 20 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, इनटू v2 क्या दिया हुआ है, v2 देखो 150 दिया हुआ है, 150, और m1 कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है। 0 0 इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इधर क्या आएगा वैल्यू, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो रहा है और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.02 इंटू 150 अपॉन में 2। तो इसको कट करते हैं, ये 2 बन जा गया, क्या बचा, 0.01 इंटू 150। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1.5। क्या आएगा, निकाल रहे हम लोग वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में क्या निकला, हमारा v1 निकल गया। क्या निकला, v1, पिस्टल का वेलोसिटी निकल गया। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़े थे माइनस क्यों लगाते, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग ने एक्सलरेशन में माइनस क्यों लगा रहे थे, रिटार्डेशन में लगा रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी वेलोसिटी में है, अगर अचानक 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन, उसको एक्सलरेशन बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए, अगर हम गोली चला रहे हैं तो गोली एक्शन कर रहा है और वहीं पे तुरंत ही बंदूक पीछे जाता है, तो बंदूक का वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, वो रिएक्शन कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। इसका आंसर होगा -1.5 मीटर पर सेकेंड।
इसका हमने आंसर सॉल्व करके दिया है, शायद आप लोग ने भी पॉज करके सॉल्व किया होगा और आंसर सही आया होगा। तो आप अच्छे से हमारा पूरा लेक्चर्स क्लास जितना हम लोग ने लिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या दिया है, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है और इसमें एक्सेलरेशन दिया है। एक्सेलरेशन में हम जैसे कि जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। और क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पूछा है और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाला है पूछा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमने देखा है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है इसमें भी। तो अभी हम क्या निकालेंगे, m u निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। तो m इंटू व्यू 100 इंटू 5, u क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5 दिया हुआ है, तो कितना होगा 500 kg मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम ऐसे निकालेंगे, एम वी निकालेंगे 100 इंटू 8, क्या आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। ये हमने कल भी देखा, आज भी देखा, समझ में आया। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 800 माइनस 500 होगा। तो 800 माइनस 500 कितना होता है, 300 अपॉन में टाइम कितना दिया हो, यहाँ पे हम लोग ने लिखा था टाइम, ये देखिए 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 पंजा में 30 और 1 0, 50 न्यूटन। फोर्स क्या हो गया, 50 न्यूटन। समझ में आया कैसे निकला। पहले हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर उसके बाद इनिशियल मोमेंटम कितना आया, 500 आया। फाइनल मोमेंटम निकाला, वो कितना आया, 800 kg मीटर पर सेकेंड आया। अब उसके बाद क्या पूछा था, फोर्स निकालने बोला था। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। तो हमने चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 होगा। तो 800 माइनस 500 होगा तो 300 आएगा, डिवाइड बाय टाइम था 6 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने उसको डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका हमने आंसर भी अच्छी तरह से सॉल्व करके दिया हुआ है, आप लोग भी सॉल्व किए होंगे पॉज करके ईमानदारी से, तो आपको आंसर आया होगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आज हमारा चैप्टर 1 जिसमें मोशन था, लीनियर मोशन था, न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ थे न्यूटन्स के, ये सब जितने यूनिफॉर्म मोशन था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको हम फिर से दोबारा लेंगे। तो आज हमने लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझाया और अच्छी तरह से न्यूमेरिकल भी कराया। तो आपको आज वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, आगे की क्लास में हम न्यूमेरिकल ले सकते हैं या आगे का हम सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, ग्रेविटेशन सेकेंड चैप्टर, उसको हम आगे चालू करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो इंटरेस्टिंग थी और अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।